कुरमुटिल मिनिस्ट्रीज प्रस्तुत करते हैं आत्मिक मन्ना। आप सबको जय मसीह की। कुरमुटिल मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अभी हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे ब्रदर राजेश सिंह के द्वारा। आप सबों को बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को बहुत मेरा प्यार भरा अभिनंदन, नमस्कार। और आज मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि इस लाइव कार्यक्रम के द्वारा आप सभी भाई बहनों के संग मिल कर के एक छोटे से संदेश को देने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि संसार में इस समय जो कोरोना नाम का वायरस छाया हुआ है, जिससे सारे देश के लोग ग्रसित हैं, पीड़ित, परेशान और दुखी हैं, ऐसे समय में परमेश्वर हर एक देश के नेताओं को, लोगों को शांति दे और शीघ्र और अति शीघ्र परमेश्वर इस महामारी को संपूर्ण राष्ट्र और देशों से अलग करे। इसी परिवेश में आज कुछ थोड़े से शब्दों में हम कुछ बात करेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि इस बीमारी और कोरोना वायरस के आने से बहुत साल पहले, ये समाचार शायद आज आप लोगों के लिए नया हो सकता है, पर यदि हम परमेश्वर के वचन और पवित्र शास्त्र को उठाकर मत्ती के पुस्तक 24 अध्याय को हम यदि अध्ययन करें, पढ़ें, तो उसमें हम पाएंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो लगभग आज से 2020 वर्ष पहले जब वो इस पृथ्वी पर थे और अपनी सेवकाई के दिनों में वो इन बातों को खुले तौर पर प्रगट से अपने शिष्यों को बता कर रखा था। इसलिए मैंने कहा कि शायद ये समाचार आज आप लोगों के लिए नया है, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि ये समाचार विश्वास करने वालों के लिए आज से लगभग 2020 वर्ष पुराना है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय विश्वासी और भाई बहन, जब हम हर एक के पास में पवित्र शास्त्र है और हम अगर अपने धर्मशास्त्र को उठाकर मत्ती के पुस्तक 24वें अध्याय को यदि हम मनन करेंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपने आगमन के पहले ये सूचना दिया था और ये सचेत करके बताया था कि मेरे आगमन से पहले इस पृथ्वी पर क्या क्या होने वाला है। नबियों के भी पुस्तकों में आप यदि अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे, योवेल नबी की पुस्तक है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से होने से पहले, बाइबल भी जैसा आमोस के पुस्तक में लिखा हुआ है कि बिना अपने दास भक्तों पर मर्म को प्रकट किए बिना वो कोई काम को कभी नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं के होने से पहले परमेश्वर अपने दास भक्तों को और अपने पवित्र वचन में ये जो लिख करके हमारे लिए रखा है प्रियो, ये इसलिए हमारे लिए घबराने की बात नहीं है। और ऐसे संकट और विपत्ति के समय में आप अपने जीवन के आशा को कभी मत छोड़िएगा या खोइएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और हमारा आशा परमेश्वर पर है, जीवते प्रभु यीशु मसीह पर है, जिसने कहा देख अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास में हैं। मत्ती के पुस्तक 24वें अध्याय में संपूर्ण अगर उस अध्याय को अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उस अध्याय में यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से हमें चेतावनी दिया था या बताया था कि मेरे आगमन से पहले क्या क्या घटना होने वाला है। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में कि यदि उन सब बातों को तुम होते देखो तो तुम ये जान लेना कि वो द्वार पर है। यीशु मसीह द्वार पर खड़े हुए हैं। उनके आगमन का चिन्ह और प्रतिज्ञा प्रियो पूरा होने वाला है। एकदम हम करीब अवस्था में पहुंच गए हैं। इसलिए यीशु मसीह बार बार हमें चेतावनी देते हैं। और इस संदेश में एक छोटा सा बात और जोड़कर मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह द्वार पर है, इसलिए आप और हमें जागृत होने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय आप पढ़िए, वहां लिखा है कि तू सचेत और जागृत रह, मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो देख मैं चोर की नाई आऊंगा और जो तेरे हाथ में है उसे मैं छीन कर दूसरों को दे दूंगा और तू कदापि न जान पाएगा कि मैं तुझ पर किस घड़ी आ पड़ूंगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग परमेश्वर के न्याय के दिन की आशा करते हैं कि परमेश्वर आएगा, पर बाइबल योवेल नबी की पुस्तक में कहती है कि उस बड़े और भयानक दिन को कौन सह सकता है। वो आएगा, जरूर आएगा। परमेश्वर बाइबल यशायाह 34 अध्याय के 16 पद को आप पढ़ करके देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि ढूंढ ढूंढ करके पढ़ो कि बिना एक भी वचन बिना पूरा हुए कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर ने यशायाह 54 अध्याय के 10 पद में कहा कि जैसे आकाश से वर्षा
और हिम गिर कर रहने वालों के लिए भोजन उपजाती है, वैसे ही मेरा वचन होगा। जो जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है कभी वो व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा। अर्थात यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा हुआ है वो 100% पूरा हो रहा है और आने वाले दिन में भी पूरा हो जाएगा। हम न्याय की आशा करते हैं, परंतु मैं आप लोगों को आज मैं बताना चाहूँगा कि उस न्याय के दिन की आशा जो हम करते हैं, और बहुत से लोग आज संसार में संसारिकता में जीवन जी करके शरीर की लालसा और अभिलाषाओं में रहने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हम मसीही हैं और वो कहते हैं कि उनकी दृष्टि में संसार और शरीर और शैतान की युक्तियां और अभिलाषाएं उनके लिए कोई पाप नहीं है। पर आप परमेश्वर के वचन यदि उठा करके यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय का 35 पद पढ़ेंगे तो पाएंगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया है इसलिए मैं तेरा न्याय करूँगा। तो न्याय निश्चित है प्रियो, परमेश्वर निश्चित तौर पर हमारा न्याय करेगा। न्याय की आग धर्मियों के लिए, न्याय की आग पापियों के लिए है। इस संसार में परमेश्वर आएगा, निश्चित तौर पर हमारा न्याय करने के लिए आएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए संसार और संसारिकता में अपने जीवन को हम यूं ही बर्बाद ना करें और अपनी आंखों की परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि यिर्मयाह 2 अध्याय के 32 पद में लिखा है कि जैसे कुंवारी अपने श्रृंगार को और दुल्हन अपनी सजावट को नहीं भूल सकती है, वैसे ही मेरी प्रजा के लोगों ने बहुत समय से, युगों से मुझे बिसरा दिया है। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने चरनी को पहचानता है, पर मुझे याद नहीं करते, मुझे उन्होंने बिसरा दिया है। सो परमेश्वर बहुत दुखी है कि हम जो उसके संतान कहलाते हैं, हम परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, उसको छोड़ करके अलग हो गए हैं, और वो जितनी हमारी चिंता करते हैं शायद हम उसकी इतनी चिंता नहीं करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप में मैं आपको बहुत मर्मतसी एक जो घटना है, छोटे 2 शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि एक बुजुर्ग जो है विदेश का था, वो एक दिन के लिए वेंटिलेटर में गया और डॉक्टर ने उसे 5,000 रुपये का बिल पकड़ाया डिस्चार्ज होने के बाद में, केवल 24 घंटे का। तो वो बिल को देख करके वो बुजुर्ग अंकल जी बहुत रोए। बिल को देखकर डॉक्टर और स्टाफ लोगों ने शायद सोचा कि शायद ये अंकल इस बिल उनके लिए बहुत ज़्यादा है और पटा पाना कठिन है। सो उन्होंने अंकल को सांत्वना दिया कि अंकल जी अगर आप बिल पे नहीं कर पाते हैं तो आप निराश मत हो, रो मत, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। उसने कहा बेटा मैंने इस 5,000 के बिल को देख करके मैं निराश नहीं हुआ हूँ और ना ही मैं दुखी हूँ। मैं बड़ा धनाढ्य आदमी हूँ, धनी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पैसा मैं आपको पटा सकता हूँ, पर मैं इसलिए रोया कि केवल 24 घंटे का आपने मुझे सांस देने के लिए 5,000 रुपये का मुझे बिल दिया है। जिस ईश्वर ने मुझे इस 80 साल के उम्र तक कितने दिन, कितने घंटे और कितना समय बिना पैसा का मुझे श्वास दिया, उसका मैं आज तक मैं धन्यवाद नहीं कर सका। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये जीवन और ये श्वास जो परमेश्वर ने हमारे नथनों में फूका है, ये परमेश्वर का श्वास है, ये कीमती है, अनमोल है, ये एक बार आपको मिला है, ज़िंदगी में शायद दोबारा इसे हम पाएंगे नहीं। इसी स्वाद के चलते ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं और उसके संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनके संग और साथ रहे। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि इस संकट के समय में यीशु मसीह ने एक वचन मत्ती के पुस्तक में कहा है कि जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं उनसे कभी मत डरना, परंतु जो तुम्हारे शरीर और जो तुम्हारी आत्मा दोनों को नाश कर सकता है उसी का भय मानना। मेरे भाई बहन, इस समय जो संसार कोरोना नाम के वायरस से ग्रसित है और सारे देश के बड़े से छोटे नेतागण, अधिकारी, कर्मचारी, हर एक लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। इस संक्रमण का सामना करने के लिए उनके पास कोई संसाधन काम नहीं आ रहा है और हो सकता है कि इस संक्रमण से आप और मैं बच जाएं। पर अपने आप को परखो। बाइबल कहती है इब्रानी के पुस्तक में कि अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। शायद इस शरीर को नाश करने वाले संक्रमण से आप और हम बच जाएं, पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरना, उससे डरना जो तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को भी नाश कर सकता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के सन्मुख पहुंचने से पहले, हमारे अंतिम श्वास लेने से पहले हमें अपनी आत्मा की तैयारी करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे जीवन में केवल पछताना होगा, हमारे लिए कोई अवसर नहीं आएगा। लूका के पुस्तक शायद 19 का 44 में लिखा हुआ है
कि जो कृपा दृष्टि मैंने तुझ पर की तूने उसका मूल्य नहीं जाना। बाइबल इफिसी के पुस्तक में लिखा हुआ है 5 अध्याय में कहता है कि अवसर बुरे हैं इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो वरन हरेक को मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए आपको इस जीवन में इस श्वास के रहते इस शरीर को अवसर मिला है कि आप अपने मुक्तिदाता परमेश्वर को, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को करीब से जाने। शायद हम बहुत पुराने मसीही और विश्वासी हो सकते हैं, बाइबल हमारे घर में हो सकता है, बहुत से कन्वेंशन, मीटिंग, आराधना, प्रार्थना हमने अटेंड की होगी, लेकिन निकुदेमुस के समान में आज आपको और मुझे कहने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, तू ही मेरा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। इसलिए वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पहला पत्रस 4 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। तो एक छोटा काल्पनिक, मैं 2 शब्दों का 2 लाइन के आपको एक बात में बताना चाहता हूं कि शायद जब न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर के सन्मुख आप और हम खड़े होंगे तो परमेश्वर पहला न्याय हमारा क्यों करेगा? पहला न्याय अन्य जातियों का या अविश्वासियों का क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए कि यदि पहला न्याय अन्य जाति या अविश्वासियों का परमेश्वर ने कर दिया तो वो अविश्वासी या अन्य जाति लोग ये सोचेंगे कि ये लोग मसीह कहलाते थे, ईसाई कहलाते थे, ये इनका धर्मशास्त्र था, इसी का यीशु मसीह था, इनकी धर्मशास्त्र में यीशु और परमेश्वर के बारे में चर्चा था। परमेश्वर ने यहाँ पर हम लोगों के साथ में दगा किया कि हमें पहले नरक में डाल दिया और उसके बाद में अब देखने वाला तो कोई नहीं है, तो अपने लोगों को जो ईसाई और मसीही कहलाते हैं उनको उन्होंने बचा लिया होगा। इसलिए परमेश्वर पहले आपका और मेरा न्याय करेगा। याकूब के पुस्तक 3 अध्याय कहता है, हे भाइयों, हम में से बहुतेरे अधिक उपदेशक न बने, क्योंकि हम ही बहुत अधिक दोषी ठहरेंगे। इसलिए आपको और मेरे को जबकि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन खड़ा होना है, आप यहेजकेल के पुस्तक 9 अध्याय का 5 और 6 पद अवश्य पढ़िएगा। वहां पर लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया और कहा कि तू मेरे मंदिर से शुरू कर मारना और घात करना, देख किसी पर कोमलता मत करना, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो या बालक हो, और किसी पर तू दया मत करना, सब पर तू तलवार चलाना। यहां पर गौर करिए, लिखा है कि तू मेरे भवन से आरंभ कर। उसका भवन कौन है? हम और आप हैं। दूसरा कुरिन्थी 3 के 16 में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर कहता है मेरे मंदिर से घात करना आरंभ कर, किसी पे कोमलता मत दिखाना। आप वहां पढ़ते जाइए, 9 अध्याय का 5 और 6 पद लिखा हुआ है कि उन्होंने याजकों से आरंभ किया, याजकों तक को नहीं छोड़ा। अर्थात जो आज परमेश्वर के व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग हैं, बहुत से धर्म के ज्ञानी हैं और बहुत से हम डिग्री वाले हैं, पढ़े हुए हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, और वहां पर जब न्याय हुआ तो बाइबल कहती है कि सबसे पहले उन्होंने अपने मंदिर से और याजकों से आरंभ किया। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई बहन लोग, आप लोग अपने आप को तैयार करिए। बाइबल यहेजकेल के पुस्तक 22 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है कि जब मैं आऊंगा और न्याय करने के लिए, जब मैं उठ खड़ा होऊंगा, तब तू क्या करेगा और तू मुझे क्या उत्तर देगा। आपके और मेरे पास में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, देखिए यीशु मसीह पहले मेमना बनकर आया, मेमना बनकर गधे के बच्चे ऊपर बैठ करके आया था। लेकिन आप स्मरण रखना, दोबारा जब उसका आगमन होगा तो वो न्याय के सिंहासन पर बैठ आएगा, और जो न्याय के सिंहासन में जो बैठता है उसके, आज हम जानते हैं कि हमारे अदालतों में न्याय के मूर्ति के आंखों में पट्टी बंधी होती है, वो किसी को देखता नहीं है, किसी पे भेद नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर उस समय आएगा तो नरक की आग पापियों के लिए और न्याय का आग धर्मियों के लिए, आप और हम बच नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय आप पढ़िए, वहां लिखा है कि जिसके काम घास फूस और लकड़ी के होंगे वो जलते जलते बच जाएगा। जलना तो पड़ेगा आपको और हमको। बाइबल लूका के पुस्तक में लिखा है, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आपको और मुझको न्याय के ऊपर आग रूपी न्याय से होकर गुजरना ही पड़ेगा परमेश्वर के सामने। जैसे सोना बिना आग में डाले तब कर खरा नहीं निकलता है, वो अपनी चमक को बाहर नहीं निकाल पाता है, वैसे ही आपको और हमको प्रमाण देना पड़ेगा परमेश्वर के सन्मुख। उसके न्याय के आग के ऊपर हमको चल करके क्रॉस करना पड़ेगा। सो प्रियो, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं
कि परमेश्वर का वचन बहुत से ऐसी बातें हैं जहां आज हमें तसल्ली, धीरज और सांत्वना दे सकता है। अपने जीवन का आकलन और अवलोकन करने के लिए समय दिया हुआ है। आप अपने अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय का 14 पद आप निकाल करके पढ़िएगा, जहां पर लिखा है कि जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या कहूंगा, और जब वो आएगा तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा। बहुत धीरे से और गंभीरता से इस वचन को पढ़ने की आवश्यकता है आपको और हमको, कि क्या सचमुच में ईश्वर जब आकर उठ खड़ा होगा, हमारे सामने खड़ा होगा, तो उसके सामने हम खड़े होने के लायक होंगे क्या। हमें पवित्र शास्त्र बोलता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो उसके सामने खड़े होने के लायक और योग्य तो तुम बन जाओ कम से कम। तो आपको और मुझको उसके सामने में खड़े होने के लिए एक योग्यता चाहिए, और उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ तैयार रहना पड़ेगा। आमोस के पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने को तैयार हो जा, इसलिए कि मैं तेरा न्याय करने वाला हूं। तो अपने परमेश्वर के सन्मुख में खड़े होने को तैयार हो जा। तो आज आपको और मुझको आत्मा में आत्मिक रीति से तैयार होकर के परमेश्वर के सन्मुख में खड़े होने की आवश्यकता है। और अय्यूब ने ही कहा 13 अध्याय के 18 पद में, अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय के 18 पद में उन्होंने कहा कि मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी कर ली है, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी कर ली है, देखो मैं उसके सामने निर्दोष ठहरूंगा। तो आज आप आकलन करके देखिए, अय्यूब ने ऐसा कहा, किस खराई पे खड़ा होकर कहा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके बारे में कहा था कि मेरे दास को देख, उसके समान मेरे भय मानने वाला उस देश में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप अपने आप को जांचिए, क्या आज आपके परिवार के अंदर आपके जैसा भय मानने वाला और कोई दूसरा है या नहीं। आपके पड़ोस में, आपके समाज में, आपके देश में, आपकी कलीसिया में, क्या आप उनसे उत्कृष्ट नमूना मसीही जीवन में आप दिखाते हैं? आपके पास ऐसा आचरण है, स्वभाव है? तो आपको आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है इस कोरोना की महामारी से आप और हम, एक बार फिर मैं दोहराता हूं, आप और हम इस कोरोना की महामारी से बच जाएं। परमेश्वर करे संसार के सब लोग बचाए जाएं। जो व्यवस्था और जो अभी नियम ठहराए गए हैं, हम सब विश्वास योग्यता के साथ में उसका पालन करें, देश का सहयोग करें और लोगों को, उनके प्राण को नाश होने से बचाएं। परंतु एक बार फिर मैं कहता हूं, बाइबिल कहती है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए परमेश्वर ने जो कहा था वचन मत्ती के पुस्तक में कि शरीर को घात करने वाला ये कोरोना आज आया है, इससे आप और हमें स्वाभाविक रीति से संसार में है, इसलिए डरने की आवश्यकता है। परंतु हो सकता है इस बीमारी से बच जाएं, उसके बाद क्या? बाइबिल कहती है तब मैं उसको क्या उत्तर दूंगा, जब वो आएगा तो मैं उसे क्या कहूंगा? क्या यही कहूंगा कि प्रभु मैं कोरोना महामारी से जीत गया, मेरे अंदर की इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक थी, मैंने ये परहेज किया, वो परहेज किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया। तो क्या परमेश्वर हमें स्वर्ग में स्थान देंगे? नहीं मेरे भाई बहन, आपकी आत्मा का अवलोकन परमेश्वर करेंगे कि इस देह के द्वारा रह करके इस संसार में आपने इस शरीर के ऊपर कैसे जय पाया, शैतान के ऊपर कैसे जय पाया, अपने शरीर के ऊपर कैसे जय पाया। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं, उसकी इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और इस संसार में परमेश्वर का जो हमें पवित्र वचन दिया गया है उसका प्रतिदिन मनन करें और उसके अनुसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए चलें। न्याय निकट है, इसलिए उस न्याय से बचने के लिए आप और हम जो है परमेश्वर के सन्मुख में नम्र और दीन हो जाएं। संपूर्ण देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि नम्र और दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप सबों से मैं विनती प्रार्थना करता हूं कि इस विकट और संकट के समय में सारे देश के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आप सब मेरे साथ आंख बंद करिए, हम सब मिल करके दुआ करेंगे। स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के सृजनहार, हमारे जीवन के कर्ता, स्वामी और प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों में आते हैं। विशेषकर परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए, जबकि मुझे देखने वाले बहुत से भाई बहनों के साथ मिलकर के आपके पवित्र और आत्मिक बातों को, वचन को प्रभु आपने हमें सिखाया कि इस जीवन के, इस न्याय के आगमन के समय में परमेश्वर संसार के अंतिम क्षणों में जब हम पाए जाते हैं प्रभु, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को हम किस प्रकार तैयार करें। परमेश्वर पिता, इन दिनों जबकि हमारे देश में प्रभु कोरोना संक्रमण से ग्रसित सारे संसार में अनेक लोग पाए जाते हैं,
और अनेक लोग प्रभु इस संसार से कूच करके चले गए। ऐसे समस्त पीड़ित परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रभु उस परिवार को शांति दीजिए और परमेश्वर इस सारे संक्रमण की बीमारी को सारे संसार से आप दूर करें। जितने प्रिय और पवित्र लोगों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, हमें अनुग्रह दे परमेश्वर पिता कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और प्रभु हम इस संदेश के अंदर पाए जाने वाले शब्दों के अर्थों को समझकर अपने आप को तैयार करने पाए, क्योंकि प्रभु हम यकीन करते हैं कि आज शांति के लिए केवल इस संसार में हमारे पास अवसर है, उस अनंत काल के समय में शांति पाने के लिए। क्योंकि प्रभु लूका के पुस्तक 16 अध्याय के हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जब वो धनवान व्यक्ति परमेश्वर पीड़ा में पड़े हुए कहता है कि मैं यहाँ बहुत पीड़ा के स्थान में पड़ा हुआ दुख पा रहा हूँ, मुझे शांति देने वाला कोई नहीं है। विलाप गीत 1 अध्याय के 9 पद कहती है कि तूने अपने अंत का विचार नहीं किया, इसलिए तू विपत्ति भोग रही है और कोई तुझे शांति देने वाला नहीं है। इसलिए खुदा बाप विनती करते हैं कि इससे पहले कि उस असीम पीड़ा के स्थान में कोई लोग जाएं, प्रभु इस संसार में रहकर लोग मन फिराएं और असीम शांति के हकदार बन जाएं जो प्रभु यीशु मसीह में है। सुनने वाले सभी भाई बहन बच्चों को आशीष प्रदान करें। आपके पवित्र लहू का छाप उनके जीवन में लगाते हैं। सब पर आपका अनुग्रह और आशीष हो। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, पिता दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की।